हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अपन डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 20 के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज 20 बी अपन कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 20 सी का इंट्रोडक्शन और उस बेस क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए, क्वेश्चन के अंदर मैं बात करूं तो इंट्रोडक्शन में बात करूं तो इसमें है सबसे पहले बर्नौली ट्रायल्स। कि बर्नौली ट्रायल्स होते हैं क्या है। तो मैं देखो एक्सप्लेन लिखना, तो क्या है इसके अंदर एक्सप्लेन करना। मान लीजिए आप एक कॉइन को टॉस करते हो, एक कॉइन को एक बार टॉस करते हो तो पॉसिबल आउटकम हेड कॉमा टेल आएगा। अब आपने इस कॉइन को कितनी बार टॉस किया? ओनली वन टाइम किया। और आप एक कॉइन को 2 टाइम्स भी टॉस कर सकते हो, 3 टाइम्स भी टॉस कर सकते हो, 4 टाइम्स भी कर सकते हो। ऐसे आप डाई को टॉस कर सकते हो। ऐसे आप बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसमें डिफेक्टिव और इनडिफेक्टिव की बात भी आप यहां पे कर सकते हो। लेकिन आपने उस एक्सपेरिमेंट को कितनी बार किया, यानी उस कॉइन को कितनी बार टॉस किया, वही क्या कहलाएगा? आपका बर्नौली ट्रायल्स कहलाएगा। यानी एक एक्सपेरिमेंट को आप कितनी बार कर रहे हो, उसी को अपन क्या कहेंगे? बर्नौली ट्रायल्स कहेंगे। ठीक है ना, जिसको अपन स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, स्मॉल एम किसको रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ ट्रायल्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब जो क्वेश्चन आएंगे उनकी मैं बात करूं, एक चीज और इसके अंदर, अपन किसी भी एक्सपेरिमेंट को करेंगे यहां पे कितनी बार किया, वो तो हो गया नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब उस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो आउटकम रहेंगे, उन्हीं आउटकम्स में से अपन क्या ले लेंगे? एक तो सक्सेस ले लेंगे और एक फेलियर। यानी जितने भी एक्सपेरिमेंट होंगे उसमें दो ही आपके क्या होगी? प्रोबेबिलिटी होगी। एक तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होगी और एक फेलियर की प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है ना, क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं बात करता हूं सबसे पहले यहां पे जो नेक्स्ट हेडिंग आपकी आएगी वो है बाइनोमियल। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है? एक फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम में अपन पढ़ के आए हैं। कौन सा फॉर्मूला? a प्लस बी की पावर n। क्या फॉर्मूला है? एन सी जीरो, ए की पावर n माइनस जीरो, बी की पावर जीरो, एन सी वन, ए की पावर n माइनस वन, बी की पावर वन, प्लस एन सी टू, ए की पावर n माइनस टू, बी की पावर टू, प्लस डो 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 डोट एन सी आर, ए की पावर n माइनस आर और बी की पावर आर, प्लस डो 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 डोट एन सी एन, ए की पावर n माइनस एन, बी की पावर n। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अंदर ये जो टर्म होती है ना, इसको कहते हैं अपन जनरल टर्म। इसी से एक फॉर्मूला बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का निकल के आएगा। वो क्या होगा? P ऑफ x इक्वल टू आर से अपन रिप्रेजेंट करेंगे। बस ये लिखना आपको यहां पे एन सी आर, ये जो वैल्यू है ना a, इसकी जगह तो आप क्यों पुट कर दो, q की पावर n माइनस आर और p की पावर r। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। बहुत सारी बुकों में ये भी आपको मिलेगा कि इस r की वैल्यू x से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो एन सी आर, सॉरी x, q की पावर n माइनस एक्स और p की पावर x। इसी को मैं ये भी तो लिख सकता हूं ना, एन सी आर, पी की पावर आर, क्यू की पावर एन माइनस आर। बात एक ही है। ठीक है ना, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे अपन। और इसी को मैं ये भी लिख सकता हूं, एन सी एक्स, पी की पावर एक्स और क्यू की पावर एन माइनस एक्स। बात एक ही है। फॉर्मूला आपकी बुक में ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, अपन यूज इसी का करेंगे। इसका यूज नहीं करेंगे, एनसीईआरटी में ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, अब इसमें मैं बात करूं कि एन क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल्स को रिप्रेजेंट करेगा। एन क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल्स। उसके बाद में मैं पी की मैं बात करूं तो पी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस।
प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। उसके बाद में क्यों की बात करूं तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। बस इसी की इन चीजों के बारे में अपन बात करेंगे। बस ये आपका एक फॉर्मूला है और आपके सारे क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग हो जाएंगे। अपन एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। देखो क्वेश्चन नंबर में फर्स्ट की बात करूं, इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी मैं बात करूं, गिवन क्या आपको सबसे पहले वो देखते हैं। और तो देखो आपकी बुक में बहुत सारी चीजें हैं, आप देख लेना, लेकिन जो मेन चीज है वो ही अपन यहाँ पे यूज करेंगे। चलिए देखो तो फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की मैं बात करूं तो फर्स्ट का फर्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड इन 6 टॉसिंग ऑफ कॉइन। एक कॉइन को कितनी बार टॉस कर रहे हैं, 6 टाइम। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स, एक चीज और है ना, एक चीज और। चलो पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। क्यों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर फर्स्ट क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, 6, यानी एक कॉइन को कितनी बार टॉस कर रहे हैं अपन, 6 टाइम टॉस कर रहे हैं, तो एन की वैल्यू 6। गेटिंग वन हेड, तो ये क्या है, सक्सेस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। गेटिंग या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड इन वन कॉइन या वन टॉस, एक ही बात है, इन वन टॉस। ठीक है, अब मैं एक कॉइन को एक बार टॉस करूंगा, एक बार एक कॉइन को आप टॉस करोगे तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। तो यहां पे क्यों क्या है, फेलियर की, तो फेलियर क्या आएगा, 1 माइनस पी, यानी 1 में से आप 1/2 माइनस करोगे ना तो इसकी वैल्यू भी 1/2 आ गई। उसके बाद में है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड, यानी जो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी। देखो समझना, एक कॉइन को आप कितनी बार टॉस कर रहे हो, 6 टाइम, तो प्लेसेस कितने, 1 2 3 4 5 6, ये यहां पे किसी भी जगह हेड आ सकता है, ठीक है ना, लेकिन आएगा ओनली 1। तो उस 1 की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है। तो यहां पे x की वैल्यू, पहले तो फॉर्मूला लिख दीजिए, फॉर्मूला क्या है, r है ना, r के फॉर्म में आपकी बुक में r, क्या फॉर्मूला है, एन सी आर पी की पावर r क्यू की पावर n माइनस r। यानी ये जो r हो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कि पूछ क्या रहा है आप, अगला किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो गेटिंग वन हेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए आपको, ठीक है ना। तो गेटिंग हेड इन वन कॉइन, चलो लिख दो ऐसे, ठीक है। पी ऑफ एक्स इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है, 1, यानी एक कॉइन को आप 6 टाइम टॉस करोगे ना तो 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए आपको। तो एन की वैल्यू तो कितनी है, 6 सी 1, पी यानी 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 6 माइनस 1, कितनी वैल्यू आ गई, 6c1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 6 ही आ जाएगी, 6, और ये 1/2 और ये 1 में, क्योंकि 1/2 की पावर 5 हो गई, इसे ये काट दो, कितना, 3, तो ये वैल्यू आ गई 3 में, है ना, 1/2 की वैल्यू कितनी, 1 में 32, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक चीज और, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को एक रिप्रेजेंटेशन भी होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, कि बी ऑफ एन कोमा पी, ठीक है ना। एन तो क्या है, बी तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है, एन क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है ना। तो इसी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी को अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका।
6 कॉइन आर टॉस, यानी कितनी बार टॉस कर रहे हैं अपन सेकंड क्वेश्चन के अंदर, ए कॉइन को 6 टाइम टॉस कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड, नो हेड, एटलीस्ट 1 हेड। चलिए सबसे पहले मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करूं तो गेटिंग ए हेड, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, यहां पे हेड ही तो बोल रहा है अगला, तो वही सक्सेस आ जाएगा। गेटिंग ए हेड इन 1 कॉइन, 1 कॉइन यानी एक कॉइन को आप टॉस करवाओगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, P = 1/2। तो फेलियर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यों की वैल्यू भी 1/2, ठीक है ना। इसको आप ऐसे कर लेना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड इन 1 कॉइन, इन 1 कॉइन, इसको भी आप ऐसे करो भाई, ये लो, ठीक है। अब मैं इसकी बात करूं, नेक्स्ट चीज जो दी हुई है उसकी बात करूं, फॉर्मूला तो है ही अपने पास में, लिख देता हूं मैं, P ऑफ x = R एन सी आर, P की पावर R, क्यों की पावर n - R, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर आपको फाइंड आउट करना है A, यानी P ऑफ x = R, R की वैल्यू कितनी है भाई 3 हेड, यानी हेड कितने हो 3 हो, तो 6c3p 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 6 - 3, तो NC इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, देखो NCR का फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, क्या फॉर्मेट है, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू n - r फैक्टोरियल। इस फॉर्मूले का मैं यहां पे यूज करूं तो 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, इन दोनों का माइनस कितना 3 फैक्टोरियल, और ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 की पावर 3 इंटू 1/2 की पावर 3। करते हैं सोल्व, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 3 कितना 1/2 की पावर 6, ठीक है। ये 6 से ये 6 कैंसिल आउट, 3 फैक्टोरियल से ये कैंसिल आउट, ठीक है ना, और इसकी 2 पावर इससे कैंसिल आउट होगी तो 5, ठीक है ना, 5 इंटू 4 इंटू 1 अपॉन में ये 2 की पावर 2 कर देता हूं, और ये कितना 2 की पावर 6, कैंसिल आउट करोगे ना तो 5 अपॉन में कर सकते हो शायद इसको, तो आप कोई दिक्कत नहीं होगी, 5 अपॉन में 2 की पावर 4 कितना 16, ये आपका आंसर आएगा इसका ए का आंसर, ठीक है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं बी के अंदर नो हेड, यानी एक भी हेड नहीं, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 0। बी के अंदर क्या है, एक्स की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो एन की वैल्यू कितनी है 6, 6c0 p की पावर यानी 1/2, 1/2 की पावर 0, 1/2 की पावर दोनों का माइनस 6 - 0, 6c0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, 1 इंटू 1 की 1/2 की पावर 0, 1 इंटू 1/2 की पावर 6 यानी 1/2 की पावर 6, तो ये आ जाएगा 1/64। उसके बाद में सी क्या है, एटलीस्ट 1 हेड, यानी कम से कम एक हेड, ज्यादा भी हो सकता है, यानी इस पी की वैल्यू आएगी कम से कम 1 हेड, यानी 1 के इक्वल और 1 से ज्यादा, ये लो कम नहीं होगा, ठीक है ना। एटलीस्ट का मीनिंग क्या है, कम से कम इतना 1 तो होना ही चाहिए, इससे ज्यादा भी एक्स हो सकता है, तो इसका मीनिंग है क्या,
इसका मीनिंग है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2, इसका मीनिंग है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 4। कितनी बार टोस कर रहे हैं अपन? 6 टाइम, तो 6 हेड आ सकते हैं मैक्सिमम, प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 6। इसका मीनिंग क्या है कि हेड एक से ज्यादा होना चाहिए, तो एक से ज्यादा एक के बराबर तो ये रहा, एक से ज्यादा एक से ज्यादा एक से ज्यादा एक से ज्यादा एक से ज्यादा, या तो इनको निकाल दीजिए आप, या फिर मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं कि टोटल प्रोबेबिलिटी यानी टोटल सम कितना होता है प्रोबेबिलिटी का? 1 में से आप माइनस कर दो किसकी? पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 की, तब यही तो मान आ जाएगा ना, ठीक है ना, समझना इस चीज को। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस 1/64, माइनस करोगे तो 63 अपॉन में 64, ये आपका आंसर आएगा सी का। चेक करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको आप एक बार कंप्लीट नोट डाउन कर लीजिए। देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है आपको? कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरियस नंबर ऑफ सक्सेस व्हेन 3 फेयर डाई आर रोल, यानी 3 डाई को अपन रोल करेंगे ना, 3 डाई को अपन रोल करेंगे तो नंबर ऑफ प्लेसेस कितने? 3। एक डाई को अपन 3 डाई को अपन रोल कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट भी कितने हो गए? 3, यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना? 3। तो यहां पे सक्सेस क्या है? यहां पे बोला ना नंबर ऑफ सक्सेस, कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरियस नंबर ऑफ सक्सेस, तो यहां पे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है? 6 का आना, सक्सेस के यहां पे 6 का आना। तो एक डाई के लिए निकाल दो, 3 को छोड़ो आप एक बार, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट तो 3 कर रहे हैं अपन, तो गेटिंग ए 6 इन वन डाई, यदि मैं एक डाई को एक बार टॉस करूंगा, उछालूंगा, थ्रो करूंगा, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/6। तो फेलियर क्यों, क्या है? फेलियर, तो 1 माइनस पी, यानी सोल्व कर लेना आप, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 5/6। या अब यहां पे ये जो आर है, ये जो आर था, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ सक्सेस को, है ना, ये लिखना नहीं है आपको, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, नंबर ऑफ सक्सेस को। अब नंबर ऑफ सिक्सेस कितने आ सकते हैं इन 3 टॉस पर, 3 थ्रू पर? नंबर ऑफ 6 कितने आ सकते हैं? एक भी नहीं आया, इसका मीनिंग क्या है? 0 आ गया। तीनों टॉस के, तीनों थ्रू के अंदर एक डाई पे, यानी तीनों डाई को अपन रोल कर रहे हैं, तो एक 6 आ सकता है, ठीक है ना, 2 भी तो आ सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना? 3 आ सकता है। तो इन चारों वैल्यू के लिए अपन प्रोबेबिलिटी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो चेक करते हैं, फाइंड आउट करते हैं अपन। देखो, सबसे पहले फॉर्मूला लिखता हूं मैं, x इक्वल टू आर एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। यहां से सबसे पहले आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x इक्वल टू 0 के लिए, तो एन की वैल्यु कितनी है? 3c0, p की वैल्यू है 1/6 की पावर 0 और 5/6 की पावर 3 माइनस 0। तो 3c0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 1, इसकी वैल्यू भी 1, और ये 5/6 की पावर 3, यानी इसका आंसर आ जाएगा अपने पास में कितना आएगा? देखिए 125/216, ठीक है ना, एक वैल्यू तो ये आ जाएगी 0 के लिए, नो 6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखो,
1 के लिए फाइंड आउट करते हैं, x इक्वल टू 1, यानी 3c1 1/6 की पावर 1 और 5/6 की पावर 3 माइनस 1। 3c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में 3, और ये 1/6 और ये 5/6 की पावर 2। 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 को इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा 75/216। उसके बाद में p ऑफ x इक्वल टू 2 के लिए चेक करते हैं, तो 3c2 1/6 की पावर 2 और 5/6 की पावर 3 माइनस 2। ठीक है, कुछ एक वैल्यू आप थोड़ा सा माइंड में रखना, nc0 ncn इनकी वैल्यू कितनी आएगी 1, nc1 ncn-1 इनकी वैल्यू कितनी आएगी n। ठीक है ना, मैंने वही किया, देखो 3c3-1 इसकी वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में 3, और 3c1 की वैल्यू nc की वैल्यू ये 3 आ जाएगा। ठीक है ना, और ये आ जाएगा 1/36 इंटू ये आ जाएगा 5/6, यानी 15/216 आ जाएगा। उसके बाद मैं फाइंड आउट करूं x इक्वल टू 3 के लिए, तो 3c3 1/6 की पावर 3 और 5/6 की पावर 3 माइनस 3, तो ये वैल्यू तो हो गई 1, ये 1/6 की पावर 3 और ये 5/6 की पावर 0, यानी यहां से जो वैल्यू आएगी ना वो कितनी आ जाएगी 1/216 आ जाएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट है, सॉरी 2 कंप्लीट है। बात करते हैं अपन 3 के बारे में, इसके आंसर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 में क्या बोल दिया, 3 में बोला हुआ आपको कि एक कॉइन को आप इन टॉसिंग 10 कॉइन, यानी 3 के अंदर 10 कॉइन आप टॉस कर रहे हो, 10 कॉइन आप टॉस कर रहे हो, तो n की वैल्यू तो कितनी हो गई 10 हो गई, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए 10 हो गए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एग्जैक्टली 5 हेड, यानी 5 हेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए। इस r की वैल्यू कितनी पुट करनी है आपको 5 पुट करनी है। यहां पे सक्सेस क्या है हेड है ना, गेटिंग ए हेड, ऐसे लिखो, गेटिंग ए हेड इन 1 कॉइन, यानी एक कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी ही सक्सेस है, जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 1/2, तो क्योंकि कितनी हो गई 1/2। ठीक है, फॉर्मूला अपन जानते हैं कि NC P ऑफ x इक्वल टू R इक्वल टू फॉर्मूला R क्योंकि पावर n माइनस R। एग्जैक्टली 5 हेड, एग्जैक्टली का मतलब एकदम पूरा पूरा 5 हेड आने चाहिए, तो 5 हेड के लिए x की वैल्यू आप पुट कर दो, यानी R की वैल्यू 5 पुट कर दो, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स ये और इसकी वैल्यू 5, 1/2 की पावर 5 और 1/2 की पावर 10 माइनस 5 ये आ जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, 10 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल, दोनों का माइनस 5 फैक्टोरियल, ये 1/2 की पावर 5 और ये 1/2 की पावर 5 ये आ जाएगा। इसी को मैं सोल्व करूं तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 को एक्सटेंड करो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल, और ये होगा 1/2 की पावर 5 और 1/2 की पावर 5 हो गया ना, इनको कंबाइन कर दो 1/2 की पावर 10। अब और सोल्व करते हैं, देखो 5 फैक्टोरियल से ये कैंसिल आउट, 3 और 3 से 3 और 2 से 6 कैंसिल आउट। ठीक है, इस 5 से ये कैंसिल आउट 2
और इस 4 से ये कैंसिल आउट 2, यानी जो वैल्यू आई ना अपने पास में वो आ गई 2 इंटू में 9 इंटू में 7, और ये वैल्यू आएगी 1 अपॉन में 2 की पावर 10। देखो 2 एक कैंसिल आउट, एक 2 और कैंसिल आउट, यानी ये तो आ जाएगा अपने पास में 63, है ना, 9 7 63, और ये आ जाएगा 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 की वैल्यू कितनी आएगी? 128। 2 की पावर 8 की वैल्यू कितनी आएगी? 256, 256। चेक करते हैं आंसर को। ठीक है भाई, ये आपका आंसर है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए कंप्लीट। वीडियो को आप लाइक, और वीडियो को जितने भी आपके स्टडी रिलेटिव जितने भी ग्रुप है उस ग्रुप में आप वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, और अपन कंटिन्यू वीडियो अपलोड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।